आज हम पढ़ने वाले हैं हेनरी का नियम। तो आइए समझते हैं इस नियम को। ये देखिए, एक लड़का था, गैस पर पानी रखा था। ठीक है, गैस पर पानी रखा था, उसमें पानी यानी जल, पूरी में जल। इधर से हेनरी आए, हमारा हेनरी। तब इन्होंने कहा इस लड़के से, अभी तुमको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। तो इन्होंने लिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो इसको इसमें मिलाना शुरू कर दिया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जल में मिलाना शुरू कर दिया, लेकिन मिल नहीं रहा था। ये देखो, ये लड़का जो है इसके टेम्परेचर को कम ज्यादा कर रहा था, इसलिए गैस मिल नहीं रहा था। तब हेनरी ने इससे कहा कि टेम्परेचर बराबर, टेम्परेचर इसका स्थिर रहना चाहिए, यानी इसका ताप स्थिर रहना चाहिए। तो क्या हुआ, तब उसके बाद एक्सपेरिमेंट होने लगा। तो ये हुआ कि जितना ऊपर से दाब लगाते हैं, जितना ऊपर से दाब लगाते हैं, उतनी ही गैस इसमें घुलने लगती है। मतलब गैस की विलेयता जो है, विलेयता जो है दाब के समानुपाती है। मतलब विलेयता मतलब एक कितनी अच्छे से इसमें घुल रही है, वही विलेयता है। तो ये विलेयता दाब के समानुपाती है, मतलब कि जितना हम दाब लगाएंगे उतनी ही गैस इसमें मिलती जाएगी। यही विलेयता दाब के समानुपाती है। जैसे आजकल स्प्लेंडर में जितना एक्सीलेटर रखते हैं उतनी गाड़ी तेज भागती है, वैसे विलेयता में दाब बढ़ाएंगे उतना विलेयता बढ़ती जाएगी। विलेयता को हम लिखते हैं एम से, तो एम समानुपाती पी। तो समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए एक कांस्टेंट आएगा, यानी एम बराबर के एच पी। यही कांस्टेंट आएगा, यही हेनरी स्थिरांक है। के एच बराबर हेनरी स्थिरांक। के एच बराबर हेनरी स्थिरांक। पूरे नियम में यही बात कही गई है कि निश्चित ताप पर, मतलब स्थिर ताप पर, देखिए यहाँ से इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, यानी ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड और ये जल द्रव है, में विलेयता दाब के समानुपाती होती है। दाब जितना लगाएंगे उतनी ही गैस में अच्छे से मिलती जाएगी। एम समानुपाती पी बराबर के एच पी, के एच बराबर हेनरी स्थिरांक। तो यही हेनरी का नियम। तो आगे है हमारा हेनरी के नियम की सीमाएं। ये भी पेपर में जरूर आता है, पूरा 5 नंबर में, तो इसे भी तैयार करना जरूरी है। तो आइए इसे देखते हैं। पहला है कि यह तन विलयन पर लागू होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं तन विलयन क्या होता है। तन विलयन मतलब ना, जैसे आप चीनी और पानी का घोल ले लीजिए, ये भी तन विलयन है। तो चीनी की मात्रा कम है, पानी की ज्यादा। जिसमें चीनी मतलब विलेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी, कम होगी और विलायक ही ज्यादा होगी, वह तन विलयन कहलाएगा। जैसे नमक और पानी का विलयन, नमक प्लस पानी, दोनों का विलयन, इसमें पानी ज्यादा होगा और नमक कम होगा, इसलिए तन होगा। बस। तो आगे हम देखते हैं, ये जो नियम है हेनरी का नियम, ये तन विलयन के लिए ही है, ये शांत विलयन के लिए नहीं है। मतलब इसमें अगर शांत विलयन रहेगा तो हेनरी का नियम काम नहीं करेगा। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर है, तो आप पाकिस्तान में चले जाओगे तो इंडिया के नहीं कहे जाओगे। वैसे यही भी है, अगर ये शांत विलयन में चला जाएगा तो फिर हेनरी का नियम नहीं कहलाएगा।
ये है ये। तो इसमें ताप उच्च होना चाहिए। अभी हमने बताया कि जैसे इसमें गैस पर पानी रखा था, तो गैस पर रखा था तो ताप उच्च होगा ही, इसीलिए इसमें ताप उच्च होना चाहिए। टेम्परेचर, दाब कम होना चाहिए, दाब कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दाब कम रहेगा, दाब कम रहेगा तो आसानी से हम किसी की, जैसे इसमें CO2 मिलाना था तो आसानी से CO2 इसमें मिल जाएगी अगर दाब कम होगा, क्योंकि अगर ज्यादा होगा आसानी से नहीं मिल पाएगी, इसलिए दाब हमेशा कम होना चाहिए। और फिर इसके अनुप्रयोग क्या है? आप लोग वो स्प्राइट, माउंटेन ड्यू ये सब पीते हो, तो जब इसको आप खोलते हो तो ऊपर से गैस निकलती है ऐसे, जैसे अभी है डब्बा, तो इसको यहाँ से जब खोलते हो तो इसमें गैस निकलती है, वो CO2 की गैस रहती है। अब जब यहाँ हम खोलते हैं तो गैस निकलती है, और यहाँ बंद वहां जहां पर ये पैकेट बनता है तो वहां भी तो गैस निकल जानी चाहिए, कैसे बंद हो जाती है? तो हेनरी के नियम से ही होती है, क्योंकि वहां जो है दाब ज्यादा होता है, दाब ज्यादा होता है, इसलिए इसमें घुल जाती है, और यहाँ का दाब कम होता है इसलिए नहीं घुलती। और गोताखोरी में जैसे जो समुद्र के नीचे वो लोग जाते हैं रिसर्च करने, तो वो गोताखोरी में आ जाते हैं। और पर्वतारोही में जो लोग ऊपर जाते हैं वहां भी ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए पर्वतारोही में भी ये हेनरी का नियम लागू होता है। बस